तो अभी हम फिलहाल देखने वाले हैं, दरअसल एक टॉपिक हमारा है प्यारा सा, ऑफ प्रिंसिपल। आपको ये नाम जो देखने से लगा होगा कि सर ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन मैं पते की बता दूं, ये दरअसल ऑफबो जो देख रहे हो ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये दरअसल एक जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड। आपसे क्या है कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट का हम करते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो रूल किस साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। मतलब कौन ऐसा रूल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। तो याद रखना वो रूल है क्या? वरना आप इसी में एक पढ़ोगे हंट्स रूल है ना, फिर इसी में एक नोबल गैस वाला है, उसमें भी एजुमूथर वगैरह सब आता है। मतलब बहुत सारा साइंटिस्ट के नाम पर है, लेकिन यही एक ऐसा रूल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। अब हम समझेंगे कि ऑफबो प्रिंसिपल में दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किया जाता है वो कौन कौन से बात पर डिपेंड करता है। पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करते हैं वो दरअसल फिल करते हैं किसमें? सबशेल में। किसमें फिल करते हैं? हाँ। और बचपन से जानते आ रहे हो कि सबशेल कौन कौन है? S P D F। सब लोग जानते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन सबशेल। क्या बोला मैंने? सबशेल। सबशेल मतलब हुआ S P D और F। उसके बाद दूसरी बात याद रखिएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है दरअसल एनर्जी लेवल पे आधारित है। एनर्जी लेवल पे आधारित करने का मतलब क्या है कि आप कभी सुनिएगा बोर्न्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्न्स मॉडल ऑफ एटम में बोर्न साहब क्या कहते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है तो उसमें एनर्जी क्या होता है? बढ़ते जाता है या कम होते जाता है? बढ़ते जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल होता है, मतलब ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, तो इसमें जो एनर्जी होगा और इसमें जो एनर्जी होगा, मतलब पहला वाला शेल में एनर्जी सबसे कम होगा और उससे एनर्जी उसके बाद क्या होगा? शेल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। ऑफबो प्रिंसिपल भी यही कहता है कि पहले तो सबसेल में फिल करेंगे। सबसेल मतलब क्या? S P D F। ठीक है। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? एनर्जी लेवल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यहां ले देता हूं एनर्जी लेवल। समझ रहे हो बात? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल मतलब यह कि अगर हम बात करें, एक बात बताओ मुझे, हम बोल रहे हैं कि 2s और मान लो 3p, हम एक बात बोल रहे हैं, ऐसा सुनिए ना हम कहीं पर 2s 3p। किसी के मन में ख्याल आ रहा हो सर 2s 3p क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। तो सुन लो, अगर हम बात करें 2s का मतलब, इस 2s का मतलब क्या होता है जानते हो? 2s का मतलब सुन लीजिए क्या होता है। अगर हम 2s बोल रहे हैं तो याद करो कभी हम बचपन में पढ़े थे कि ये 2s का मतलब होता है n प्लस l। एक रूल पढ़े थे कभी क्या? तो n प्लस l में इसका मतलब है कि n जो होगा वो आपका 2 होगा और l क्या होगा? l आपका 0 होगा, तभी तो 2s आएगा। हाँ या ना? अगर मैं 3p की बात कर रहा हूं तो 3p का मतलब क्या हुआ? n 3 होगा और l 0 नहीं, l 0 तो s पढ़े थे। अगर l आपका 0 है तो s होगा क्या? अगर l आपका 1 है तो p होगा, l 2 है d होगा और l आपका 3 है तो f होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ 3p। तो 3p का मतलब क्या हुआ? 3 प्लस 1 3 प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 1 नहीं, 3 मतलब यह है आपका। सुनिए, अगर हम 3p की बात कर रहे हैं, सुनो 3p की, सुनो अगर हम 3p की बात कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि n आपका 3 हुआ। सुनो 3p होगा, सुनो n आपका 3 होगा और p क्या होगा आपका? तो अपना 3p लिखेंगे जी। ये मतलब नहीं 3 प्लस 1 4 नहीं, आप बात नहीं समझे। हम लोग जैसे याद रखो, हम 2s जो लिख रहे हैं, 2s का मतलब क्या हुआ? n 2 हुआ, l आपका 0 हुआ, तब 2s हुआ। उसी तरीके से 3p मतलब n 3 l 1। अगर हम बात करें 3d क्या बोलोगे? n 3 और l कितना? 2। हाँ, तो सुनिए, तो थर्ड बात क्या होता है कि इसमें जो होता है n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ कि n प्लस l जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब कहने का क्या मतलब?
n प्लस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब n प्लस एल बढ़ेगा तो आपका एनर्जी भी बढ़ेगा। लेकिन ऑब्बो प्रिंसिपल में जो हम इलेक्ट्रॉन को सबशेल में अरेंज करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि पहले जो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा? कम एनर्जी वाला में। फिर उसके बाद तो आप हमें जरा बताओ 2s और 3p, सुना गौर से मैं क्या कर रहा हूं, 2s और 3p में बताओ मुझे कि 2s और 3p जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 2s में जाएगा कि 3p में जाएगा? तो आपको हम बता दें, सुनिए, यहां पे हमने बोला ना कि n प्लस एल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, तो इसका 2s का मतलब हुआ आपका 2 + 0, हाँ या ना? और 3p का मतलब क्या हुआ? 3 + 1, और n प्लस एल तो 2 + 0 क्या होगा? ये 2, और 3 + 1 क्या होगा? 3 + 1 4। हम क्या करें? n प्लस एल, सुनो, n प्लस एल तो 2 + 0 2, और 3p का मतलब 3 + 1 होगा, मतलब n 3 होगा, l कितना होगा? 1, l 1, टोटल कितना होगा? 4। अब हमें बताओ ये 2 ज्यादा या 4 ज्यादा? तो मुझे पहले बताओ एनर्जी जो होगा इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा? पहले 2s में जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये एनर्जी लेवल हम बता दिए। n प्लस एल का मतलब होता है एनर्जी लेवल, तो n प्लस एल हमारा ये 2 आ गया, और 3p का मतलब एनर्जी लेवल हमारा कितना आया? 4 आया। तो पहले एनर्जी इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? पहले कम वाला मिल जाएगा ना, इसलिए पहले एनर्जी इसमें जाएगा। लेकिन किसी के मन में अगर ख्याल ऐसा आ रहा हो, सर एक बात बता दीजिए, अगर हम यहाँ पर 3s कर देते हैं और 3p कर देते हैं तब आप किस में कहिएगा? सुनिए, तब इस केस में हम जो एनर्जी किस में फिल करेंगे मेरे को बताओ? 3s या 3p? तो आपको बता दे, सुनिए, 3 + 0, 3 + 0 क्या हुआ? 3, और 3p का मतलब क्या हुआ? तो 3 + 0 3 हो जाएगा, और 3 + 1 किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? पहले 3s में जाएगा। नहीं बात समझे? मतलब यह कि n प्लस एल का जो वैल्यू आएगा ना, जो कम वाला आएगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद ज्यादा वाला में। समझ बात आ रही है कि नहीं? समझ बात आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात करें आपसे, सुनो, 4s और 3s, 4s और 3s किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले? 3s। तो आपको सुनिए, यहां पर हमने बोला कि अगर और 3 ऑर्बिट सेम है तो उसके अकॉर्डिंग तो n प्लस एल देख लिए, लेकिन इसको जब आप अरेंज करिएगा तो यही ना लिखिएगा 4 + 0 4s, और 3s का मतलब क्या हुआ? 3 + 0 3s। तो अब इस केस में आप 4 + 0 4 आ गया, 3 + 0 आपका 3 आ गया। किस में जाएगा? 3s में जाएगा। पहले किस में जाएगा? मतलब ओवरऑल पता चला कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले कम एनर्जी वाला में, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद। यही तो नील बोर साहब हमको कहते आ रहे हैं। अब ऑब्बो प्रिंसिपल में कैसे इसको समझेंगे तो वो देखिए, इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? थोड़ा सा घुमा दो। चलो अब क्या ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब इसको एक हम तरीका बताते हैं ताकि याद रहेगा। सुनिए, ये आपका हुआ 1s, ठीक है, ये आपका 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, ठीक है। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 2p, फिर उसके बाद 3p, 4p, 5p, 6p रहने दीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद 7p लीजिए, फिर उसके बाद ये अब यहाँ से अब यहाँ से टकरेंगे, क्या होगा? 3d, 4d, 5d, 6d, बस 6d। उसके बाद यहाँ से बोलिए 4f और 5f, बस। ये आपको लिखने का तरीका हम बता दिया। अब देखो, एक मिनट देखते रहना, इसको ऐसे कट करेंगे, 1s, 2s, दिख समझ में आ रहा है? आएगा? फिर इसके बाद, ठीक है, देख लो। तो अब आपको समझना है कि पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करेंगे? तो आपको बता दें, सुनिए, इसका ऑर्डर हो गया।
ऑर्डर यहाँ ले देते हैं, ठीक है ना, क्या लीजिए ऑर्डर। पहले 1s कहोगे 1s क्यों सर, 1s क्यों, क्योंकि 1 + 0 1 आएगा और 2s 2 + 0 2, तो 1 की पहले 2 मतलब ऑर्बिट कम वाला, एनर्जी कम वाला था, पहले एक पे जाएंगे ना, इससे पहले 1s, उसके बाद बताओ 2s 2s हुआ कि नहीं होगा, 2s का मतलब क्या हुआ 2 + 0। अब बता दो कि 2p और 3s में पहले किस में जाएगा, समझना है कैसे। 2p का मतलब हो गया आपका 2 + 1 3 हो गया, और क्या गया 3 + s का मतलब क्या हुआ 3 + 0 मतलब 3, ये दोनों केस में हमारा 3 आ गया, दोनों केस में 3 आया ना। तब यहां पर सुनो, जब भी अगर n + l का वैल्यू अगर सेम आ जाए, सुना क्या कर रहा हूं, जब भी n + l का वैल्यू अगर आपका सेम आ जाए तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा, आप पढ़े थे कभी n + l रूल में, n + l रूल में आपको हम बहुत पहले बोले थे कि n जो होना चाहिए हमेशा l से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस केस में ना आप n वाला वैल्यू देखोगे, n वाला मतलब समझे जो ज्यादा वाला है। तो अब बताओ 3s और 2p 1s 2s और 2p का देखो, 2p का मतलब क्या 2 + 1 बोलो, और 3s का मतलब क्या हुआ 3 + 0, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में या 2p में 3s। अगर आप 3s में ले जाओगे 1s2 2s2 यहाँ पर याद रखिएगा 1s उसके बाद होता है ना, ये लिख देता हूँ 1s 2s उसके बाद लिखिए 2p लिख दीजिए, समझ रहे हैं 1s 2s 2p और उसके बाद लिखिए क्या 3s, फिर क्या लिखिए 3s के बाद यहाँ से आ जाओ 3p, फिर क्या होगा 4s, फिर बोलो 4s के बाद 3d, और इस तरीके से आपने आगे बढ़ते जाओगे। अब कहने का मतलब नहीं समझना बात, एनर्जी ये आपका एक तरह से एनर्जी लेवल है, क्या जी एनर्जी लेवल है। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, उसके बाद कहाँ देख लो 4p में, 5s में, 4d में, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। बात समझ आ रही है। अब समझो कहने का मतलब है, आप कोई भी एलिमेंट ले लो और उसका इलेक्ट्रॉनिक करंट बना रहे हैं, मान लो किसका बना दे 8085 में, बहुत दूर हो जाएगा, थोड़ा कम चलो, मान लो कि आर्गन का बना रहे हैं 18 का, आर्गन का बना रहे हैं, ठीक है ना। आर्गन क्या होता है 18 होता है, तो 18 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करोगे तो क्या लिखोगे जानते हो, पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ लिख दो 1s, s में कितना होता है 1s2, उसके बाद किस में बोलो 2s 2s2, s में भी 2 ही होता है, 2s के बाद किस में p में कितना होता है 6, गिनते जाना 2 2 4 6 10 हो गया। उसके बाद बोलो 3s 2, और यहाँ लेते हैं 3p कितना 2 2 4 6 10 दोबारा अच्छे 18। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हुआ, ये ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। नहीं बात समझे कैसे लिखे, सो पहले आपको ये बातें याद रखना है, एनर्जी लेवल इसे कहते हैं। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर उसके बाद 2p 3s 3p 4s 3d, और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब समझो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर 1 देख रहे हो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये 2 जो देख रहे हो, और यहाँ भी है ये 3 है मतलब, और यहाँ भी 3 है। तो सुनो सभी लोग, अब आप जब इसको KLM के अकॉर्डिंग जब अरेंज करोगे ना, तभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सुनो, पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, सुनो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, दिख रहा है इधर फर्स्ट, वहाँ देखो कैमरा में दिख रहा है ना समझो। आप पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, देख लो सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब 8। नहीं बात समझे ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 8 9, 2 और 6 8 9 हो गया, हाँ 8। अब देखो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट यहाँ है और थर्ड ऑर्बिट यहाँ भी है। तो देखो ऐसा ही ना बनाते भी हैं हम लोग KLM से 288। नहीं बात समझ भाई, ये हुआ आपका ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन हमको लग रहा है तुम लोग बात समझे नहीं समझे बात क्या, फिर से बता दें।
ऑपर प्रिंसिपल में सुनो ऑपर प्रिंसिपल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऑर्बिट कम एनर्जी वाला में जाएगा या ज्यादा वाला में? पहले कम, फिर उससे ज्यादा वाला में, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। आप खुद सोचिए कि आर्गन का अगर हम बना रहे हैं तो पहले 1s में का मतलब हुआ 1 + 0, 1 + 0 कितना हुआ? 1 हुआ ना। और 2 + 0 तब पहले 2s से में जाएगा पहले कि 1s में जाएगा? 1s। तो 1s हो गया, उसके बाद 2s में। अब देखो 2s और 2p में देख लो पहले। 2s का मतलब क्या हुआ? 2 + 0, 2s का मतलब 2 और 3s का मतलब क्या हुआ? 3 + 0। तो 2 + 0 2 और 3 + 0 तो 2 और 3 में किसमें पहले? 2, इसलिए 2s 2 में गया। अब चलो 3s है और यहाँ पे 3p है, तो 3s का मतलब समझो 3 + 0 3 + 0 3 और 3p का मतलब क्या हुआ? 3 + 1 कितना? तो पहले 3 या 4 कम एनर्जी वाला में, इसलिए 3s2 समझे? 3s2। अब चलो अब यहाँ पे 4s है और 3d है। 4s और 3d देख लो। 4s का मतलब क्या हुआ? 4 + 0 कितना हुआ? 4 और उसके बाद क्या है? 3d का मतलब क्या हुआ? 3 + 4 3 + 1 4 ना? 3 + 2 सॉरी, d का मतलब 2 होता है। तो 4 + 0 4s और 3d का मतलब 3 + 2 कितना? 5। तब पहले 4 या पहले 5? 4 इसलिए कौन वाला पे गया? किसमें? और 4s तो आएगा नहीं इसमें, तो 4s नहीं आएगा, इसलिए यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। बात नहीं समझ भाई? समझ में आई या नहीं? अगर तुम लोग बातें समझ गए तो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देख लेते हैं हम लोग Fe26 का। किसका? Fe26। जा देखना, हम इसको इरेज कर देते हैं, कर देना। अब Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर रहा है। देखो Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप जरा हमें बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी में जाएगा? आप कहोगे 1s, तो 1s का मतलब 1s2 आया ना? उसके बाद बोलो 2s2, उसके बोलो 2p6, 2p, उसके बाद 3s2, 3p6, 4s2। काउंट करते रहना, 26 आना चाहिए। 4 6 10 2 12 18 20। 4s2 कंप्लीट हो गया। और 3d में कितना होता है? d में होता है 10, चाहिए कितना? और ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब किसी के मन में ख्याल होगा, सर एक बात बताइए, ध्यान दो सर, एक बात बताइए कि आपको ये कैसे आइडिया आया कि पहले 1s में ही जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 4s, कैसे? तो इसके लिए मैंने आपको बताया अभी एक रूल, जो ऑफ प्रिंसिपल में यही ना बताया गया कि सबसे पहले कम एनर्जी वाला में, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। लेकिन अब मसला है कि ये बात हम कैसे समझेंगे कि पहले कम एनर्जी वाला कौन है या ज्यादा है? तो उसके लिए हमने बताया n + l। तो n + l का वैल्यू जो कम आएगा, अगर 2 का कंपैरिजन करोगे तो उसी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आप खुद देखिए यहाँ पे 1s का मतलब क्या हुआ बताओ तो? 1 + 0 मतलब 1, ये ना हुआ? तब पहले 1s2 में चला गया। अरे 1 + 0 मतलब क्या? 1। और 2s2 का देख लो, 2s2 का मतलब क्या हुआ? 2। तो बताओ पहले 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि पहले 2 में जाएगा? उसके बाद 2s2 में। अब 2s2 बाद देख लो ये क्या है? 2p। 2p का मतलब क्या होगा? तब उसका 3 बचेगा, 3 में गया। उसका चलो अब उसका क्या यहाँ देखो 3s2। 3s2 मतलब क्या? 3 + 0 क्या होगा? 3। अब बताओ यहाँ पे ऑर्बिट क्या हुआ? तो अब हमें जरा बताओ, किसी के मन में ये बात जरूर ख्याल आ रहा होगा, सर 2p और 3s की अगर आप बात करिएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2p में या 3s में? पहले सुनो, अगर मैं बात करूं 2p आ जाए और 3s आ जाए तो 2p में जाएगा या 3s में जाएगा? तो उसके लिए हम बताएं अभी एक बात कि अगर n + l का वैल्यू अगर किसी में सेम आ जाता है, क्या आता है? सेम आ जाता है। अगर n + l का वैल्यू अगर जिसमें सेम आ जाए तो उस केस में हम याद रखिएगा जो n ग्रेटर वाला जो होगा ना उसी में जाएंगे। तो बताओ 3 यहाँ लिखे क्या? 2p और 3s। तो बताओ किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2p में जाएगा।
2p में जाएगा 3s में जाएगा, बोलो 2p जाएगा, इसलिए 2p में गया क्या। तो अब देखो तो कितना कंप्लीट हुआ कि नहीं है, कंप्लीट हुआ। अब बताओ पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। उसका बोलो दूसरा ऑर्बिट में 8, तीसरा ऑर्बिट बोलो, तीसरा भी 8 नहीं, देखो सही से। थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ भी थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ भी थर्ड ऑर्बिट है, 6 2 8। और उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट, यही हुआ Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 14 2 2 8। Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 14 2। एक और एग्जाम्पल हम बता देते हैं, सुन लो। किसका बताते हैं, छोटा वाला बताओ। Mg बना देते हैं, Mg। तो तुम समझ सकते हो कि 1s2, फिर क्या होगा 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 और उसके बाद 3s2 हो गया। अब देख लो पहला ऑर्बिट में 2, ऐसा भी तुम सुने होगे। तो याद रखना Fe26 होता है। कुछ बच्चे अगर सोच रहे हो कि सर Fe26 का आप ऐसे कर दीजिए 2 8 और फिर उसके बाद 8, कितना हो गया 8 8 10 2 12 2 8, ऐसा करो 2 8 8 और 8 8 16 2 18 फिर 2 8 कर दीजिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे सेल हुआ देख रहे हो, 2 8 14 2। अब ये 2 8 14 2 कैसे आया, इसी तरीके से, इसी को हम देखें। तो आपको मेन बातें याद रखना हुआ, एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल इसी तरीके से अरेंज करते हैं, पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। ये खाली याद रखो, इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाओ, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ बात आई या नहीं आई? चलो ठीक है, तो चलो बंद करो।